जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। देव जी। जय गुरुदेव। एक बार फिर गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के सत्संग कार्यक्रम के अग्रिम कार्यवाही के लिए, सुंदर संचालन के लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। धन्यवाद। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरुदेव। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और परंपरानुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता हूं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अब मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः मंच से जुड़े हुए सबको सादर प्रणाम करता हूं और आज भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सरस्वती जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरु जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, आप जय गुरुदेव। सबको कोटि बंदन है। भोलेनाथ की जय, बोल शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमरी पुकार। जग का रखवाला है मेरा भोला बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमरी पुकार। जग का रखवाला है मेरा भोला बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोला बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी।
दर्शनों की खातिर आए लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए लाखों नर और नारी। आ जाओ त्रिपुरारी, आ जाओ त्रिपुरारी, भक्तों ने पुकारा है। ओ मेरे भोले बाबा, भक्तों ने पुकारा है। ओ मेरा भोला बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमरी पुकार। जग का रखवाला है तेरा भोला बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोला बाबा। जिंदगी से हारे, जिंदगी से हारे, गम जमाने के हम लेके आए। जिंदगी से हारे, गम जमाने के हम लेके आए। हाय रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं बेगाने, तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। ओ मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है। ओ मेरा भोला बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमरी पुकार। जग का रखवाला है ओ मेरा भोला बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोला बाबा। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा, दूर करो सारे संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही, लाखों को तारा है मेरा भोला बाबा, लाखों को उबारा है मेरा भोला बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमरी पुकार। जग का रखवाला है मेरा भोला बाबा, जग का रखवाला है मेरा भोला बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोला बाबा, तेरा ही सहारा है मेरा भोला बाबा। भोले बाबा की जय, शिव परिवार की जय। जय गुरु जी। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है, और वस्तुतः आशुतोष भगवान शंकर की कृपा के बिना न तो कोई इस संसार सागर से पार हो पाता है, न इस संसार इहलोक और परलोक दोनों में न तो सुखी हो पाता है। और
सुख कोई हो ही बिनु शिव अवराधे, बिना शिव की आराधना के, बिना शिव के प्रसन्न हुए कोई सुखी नहीं हो सकता। और आदरणीय गुरु बहन जी ने जो भाव प्रस्तुत किया है कि हम आपके दरबार में झोली फैलाए खड़े हैं, हमारी विनती आप सुनिए, और हे त्रिपुरारी, भक्तों की पुकार है और तेरे सिवा दुनिया में कोई हमारा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां एक पर भरोसा हो गया, समर्पण हो गया, वहां तो वह उद्धार करता ही है। उनका नाम आशुतोष है। जहां शरण में हम गए कि वो प्रसन्न हो जाते हैं, शरणागत पर उनकी कृपा बरसने लगती है। आदरणीय गुरु बहन को बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया है। और अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूँ, वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी गुरु भाई, लगा रहा हूँ जी। आज गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में हम लोग श्रवण करेंगे सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 16 भाग 1। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भोगते, भोगने वाला, भोगने की क्रिया और भोग्य, त्रैत, तीन। यद्यपि रामायण की एक छोटी सी चौपाई, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, जैसे स्वप्नों का भेद झूठा है, पिता पुत्र का, भोजन भोग्य का, पुरुष स्त्री का, दृष्टा दर्शन दृश्य का, स्वप्न में भेद झूठा है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, पर गोस्वामी जी स्वप्नों को नहीं कह रहे, वो इस जगत को कहते हैं। ये भी भेद मायाकृत है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, माया ने तीन कर दिया है। तुम खाने वाले हो, खाने की क्रिया है और खाना। भोगने वाला है, भोगता है, भोगने का कर्म करता है, भोगता है भोग्य को। देखने वाला देखता है, देखने की हरकत क्रिया है, दिखाई पड़ता है। तो उपनिषद में दो मंत्र है। यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत की तरह है, तद इतर इतरम पश्यति, इतरम इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम बीजानाति। एक जानता है एक को, पर जहां स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दृष्टि है और स्वयं ही दृश्य है। मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानने वाला, जानना और जानने में आया मैं ही। जहाँ मैं स्वयं, स्वयं से स्वयं को ही जानता हूँ, इसका नाम समाधि। कुछ न जानने का नाम समाधि नहीं, अज्ञान का नाम समाधि नहीं, सुषुप्ति का नाम
समाधि नहीं, जहाँ जानता हूँ किसको, मैं को ही, मैं ही जानता हूँ मैं को ही, और जानता हूँ, नहीं जानता नहीं। जहाँ मैं को स्वयं अनुभव करता हूँ उसका नाम समाधि है। जहाँ ज्ञाता ज्ञान गे तीन नहीं है, स्वयं में ज्ञाता, स्वयं में ज्ञान और स्वयं ही ज्ञेय है। अर्थात अपने होने को स्वयं आप ही अनुभव करता है, इसका नाम आत्मज्ञान। सोई दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहाँ हेराए, अर्थात तीन जहाँ तीन न रह जाए। सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान, इसको तू आत्मा का शुद्ध स्वरूप जान। एक तो ये अंतर्मुख होकर भी है, दूसरा जरा दूसरी तरफ चले, इस देह को यद्यपि तुम जानते हो, पर कभी ऐसा जानते हो क्या कि देह और कोई चीज है, मैं देह को जानता हूं? देह को जानते हो, चलने को जानते हो, क्या ऐसा जानते हो कि कोई और चल रहा है, मैं चलने को जानता हूं? कोई और बैठा है, मैं बैठने को जानता हूं। अर्थात यहाँ बैठने वाला जानने वाला एक हो गए। बात समझ में आ रही? इसी तरह जैसे तुम देह को मैं जानते हो, मैं बैठा मैं लेटा, मन को मैं जानते हो, मैं जागा मैं सोया, ऐसा नहीं लगता मन सोया, ऐसा नहीं लगता मन जागा, जैसे मैं ही जागा। जैसे मन से मेरी इतनी अभिन्नता है, इसी तरह अज्ञानी की देह में भी उसी तरह मैंपन है। मैं जवान हो गया, लगता है ये जवान हो गए, तुम जवान हो गए, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। जैसे मैं को ही देख रहे हो, मैं को ही जान रहे हो, ऐसे जिस समय ज्ञानी पुरुष दृष्टा होते हुए भी जब दृश्य को मैं ही देखने लगता है, जब ये दिखाई पड़ने वाला जगत जिस समय दृष्टा को मैं ही नजर आने लगता है, मैं ही हूं। जैसे भगवान कृष्ण को, कृष्ण तो मैं लगते ही है, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्ण वंशियों में कृष्ण वासुदेव मैं हूं। ये बात तो कोई आश्चर्य की नहीं है, ये तो तुम्हें समझ आएगी। जैसे मैं कहूं कि मैं स्वामी परमानंद हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं वृष्ण वंशियों में पैदा हुआ कृष्ण मैं हूं। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो अर्जुन है ये भी मैं हूं। क्या कमाल है। कवि नाम मुनि नाम अहम व्यासा, मुनियों में व्यास मैं हूं। अब बताओ, मैं कहूं ये मैं बैठा हूं, ये मैं गा रहा हूं, अजय गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं। क्या कमाल, ये कौन सी विद्या है। कभी क्या आपने भारत की विद्या का महत्व समझा? भारत क्या समझाना चाहता है, गीता क्या दे रही है, कृष्ण क्या समझा रहे हैं? वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अहम व्यासः, कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में शुक्राचार्य में। यह इतना बड़ा जगत तुम हो, ये कल्पना नहीं है। देखो, बल्कि अभी जो तुम कहते हो ये मैं नहीं हूं, ये माया से भ्रमित हो। देखो, उल्टा है मामला। अभी जो तुम कहते हो ये मुझसे अलग है, ये माया से भ्रमित हुए हो।
भगवान ने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। अभी हम माया में फंसे, माया के पार जाएं तो एक सत्य है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या नहीं। जरा समझ लो, शब्द बदल देता हूं। ब्रह्म सत्यम, द्वैत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, हम तुम जो दो लगते हैं, ये और है मैं और हूं, यही भ्रम है, यही झूठ है, और कुछ भी झूठ नहीं। झूठ तो है ही नहीं, झूठ सिर्फ मालूम पड़ता है। जगत मिथ्या, अच्छा हम तुम दो नहीं है तो फिर जगत क्या है? देखो सीधा में नहीं, लोग कहते हैं क्या होता है वो जूता चमड़े का होता है ना, तो परशुराम वो चमड़े का ही मारते हैं। जब वो परशुरामी होती है ना, तो चमड़े का ही तो है। शकल बना दो तो जूता हो गया, नहीं मृगशाला मार रहे। असल में क्या है, यह जगत मिथ्या है, अर्थात दो कहना मिथ्या है, एक अस्तित्व है। घड़े घड़े का भेद, वेदांत का जरा दर्शन सुनो। जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, 5 भेद। तो कुछ झूठा नहीं, भेद झूठा है। जैसे घड़े घड़े का, अब वहां वेदांत छोड़ दो, घड़ा सकोरे का भेद, घड़े घड़े का भेद, सजाती वेद विजाती वेद। घड़े घड़े सजाती है, घड़ा सकोरा बीजाती है। लेकिन घड़े घड़े का भेद भी झूठा, घड़ा सकोरे का भेद भी भेद है। फिर सत्य क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। सत्य एक है, भेद झूठा है। अब भेद झूठा है तो फिर बर्तन आप ही झूठे। यदि भेद झूठ है तो जगत मिथ्या है, समझ सकते हो, असंभव नहीं है। आवाज बंद हो गई। रामोदार जी ऑडियो बंद हो गया इसका। बैक पे जाके ऑडियो फिर क्लिक करने। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझा जा सकता है, असंभव नहीं है। और जरा ध्यान करोगे तो पता चलेगा, दृष्टि झूठी, दृश्य झूठा। सपने में दृष्टि है, दृश्य है, जागो झूठा है। जागृत में भी दृष्टा है, दृष्टि है, दृश्य है। जरा तत्व का विचार करो। अविचारेण कृतो बंदा विचारेण विलीयते। विचार नहीं करने से, चिंतन नहीं करने से, चिंतन नहीं करने से ये सब लगता है। चिंतन करो तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। चिंतन, योग कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, योग कहता है। वेदांत कहता है तत्व की दृष्टि पैदा करो, तत्व का विचार करो। शाक्त संप्रदाय कहता है निर्विचाराद विभासते। जब निर्विचार होगे तो सत्य प्रकट होगा। शंकराचार्य कहते हैं विचार करो तो जगत मिथ्या हो जाएगा। क्या विचार करो? सत्य का। सत्य के विचार करने से जगत की सत्यता बाधित हो जाती है। सोचता था कि मैं ये कहूं कि तुम कभी दृष्टा पहले हो,
और अभी तुम जब भी दृष्टा होगे किसी के होगे, सुनोगे तो शब्द सुनोगे, तुम श्रोता होगे, जानोगे तो तुम जानने वाले होगे, किसी और को जानते रहते हो। जब भी जानते हो तुम किसी और को, जब भी देखते हो किसी और को, जब भी समझते हो किसी और को, पाते हो किसी और को, कभी अपने को पाया है? अपने को तुम अपने को प्राप्त करो, तुमको जानो। तो जब ध्यान में बैठो, नहीं ध्यान में, तो पहले तो तुम जानने वाले हो, ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत यही है। फिर पूछो किसको जान रहे हो, इसको, उसको, उसको, उसको। फिर तुम जानने वाले हो, तो तुम जानने वाले हो ये जान रहे हो। ध्यान दो कि तुम जानने में आए हुए को जान रहे हो या तुम जानने वाले अपने को भी जान रहे हो। तो कहोगे लो, हम तो और कोई जानने में लगे रहे, अपने जानने का तो ख्याल ही नहीं किया। तो जब कुछ जानने में आए, शून्य जानने में आए, प्रकाश आए, नाद आए, मंत्र आए, जानो, बिल्कुल जानो। और तुरंत ये पूछो तुम हो कि नहीं, और तुम कौन हो? तुम जड़ हो क्या? उत्तर मिलेगा जड़ नहीं हो। तुम और कुछ हो क्या? तुम हो। तो तुम चेतन जानने वाले, और को न जानो, स्वयं को जानने लगो कि हाँ हूं, हाँ हूं, हाँ हूं। अच्छा, इस समय मैं हूं कि नहीं, बोलो आपकी नजर में। अच्छा, जब तुम मेरी तरफ ध्यान देते हो, ये बहुत बार मैंने प्रयोग कराए हैं। देखो मेरे हाथ में क्या है, कुछ तो नजर आ ही रहा होगा ना। अच्छा, जब ये नजर आ रहा था, एक तो तर्क और एक अनुभूति, दो प्रश्न हैं यहाँ, अनुभूति और तर्क। तर्क से मैं पूछूंगा और अनुभव से भी पूछूंगा, दो तरह से। ये है, अच्छा ये बताओ, जब ये है तब नजर थी या नहीं थी, बोलो। तो जब इसको आप जान रहे थे तब नजर पर ध्यान था क्या? दो प्रश्न हो गए। जरूर नजर थी, पर एक अर्थ में नजर का तुम्हें पता ही नहीं था जब इसे देख रहे थे। नजर होते हुए भी नजारा तो था, नजर चीज ही नहीं, नजर तो खोई बैठे थे। इसी तरह आत्मा जानने वाली, जब तक आत्मा अपनी ओर ध्यान न दे तो आत्मा को खोने वाले ही जगत देखते हैं, आत्मा को पाने वालों को जगत खो जाता है। इसके खोने में देर नहीं है, और ये माला को खो सकते हो। आप जरा देखो, आपके नजर है क्या? माला को देखते समय नजर को नहीं भूलना। ध्यान दो, जैसे माला समझ रहे हो, नजर 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 नजर, और ज्यादा ध्यान नजर पर होगा तो माला खो जाएगी। हो ही नहीं सकता कि दो को तुम देख सको। एक समय होगा जब माला और नजर दो होंगे। एक में माला थी, नजर नहीं थी। मैं तथ्य से नहीं कहता, तथ्य से तो आत्मा जैसे कोई खो ही नहीं सकता। आत्मा को खो दोगे क्या? यदि आत्मा खो जाती तो मौत खो जाती, आत्मा खो जाती तो दुख खो जाते। दुर्भाग्य तो यही, आत्मा खो भी नहीं पाती और खोती रहती है। तो जैसे नजर होते हुए भी नजर नजारे की होके रह गई। नजारों को तो प्रकट करती है, नजर अज्ञात रहती है। ऐसे ही जिससे सब कुछ हुआ है वो खोया है। तभी एक मंत्र तो मैंने बोला,
यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम विजानाति, इतर इतरम श्रोति। यत्र अद्वैतम इव भवति, जहाँ द्वैत नहीं अद्वैतम इव भवति, यत्र अद्वैतम इव भवति तत् केन कम पश्येत्। कौन देखे, किसको देखे? देखने को दूसरा होना चाहिए, देखने को देखने वाला दिखने वाले से अलग होना चाहिए। आंख से क्या दिखता है जो आंख नहीं है? यदि आंख से आप आंख देखो तो हम जाने। आपको अपनी जानकारी कर लिए शीशे के माध्यम से, पर आप अपनी काली पुतली देख सकते हो? आप अपने आंख की लालिमा, आंख है। यदि आंख से आंख नहीं दिखती, इसका मतलब दिखने को कोई दूरी चाहिए और चाहिए, जानने में आने को कोई और चाहिए। तो द्वैत होगा तो जानने में आएगा। जहाँ दूसरा नहीं होगा, तुम दूसरे नहीं होगे। तुम किसी से अलग ना हो, तुमसे कोई अलग ना हो, तो तुम जान ही नहीं सकते। अब ये है साइंस। देखो, जैसे ये दिखाई पड़ता है, यह एक भौतिक विज्ञान है, ये एक माइक विज्ञान है। हम नजर आते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का हम पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी एक भौतिक विज्ञान है। पर आत्म विज्ञान क्या है? जहाँ देखने वाला, दिखाई देने वाला, देखना, देखना, देखने वाला और दिखाई पड़ना, तीन नहीं होते। जहाँ देखने वाला खुद देखता है, खुद दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, खुद जानता है, खुद जानने वाला खुद, और जानने में आता है खुद। क्या ये अनुभव कभी किया? क्या ये अनुभव हो नहीं सकता? अनुभव हो सकता है, करके देखो। तुम जानो और तुम जान रहे हो, तुम जानो और तुम ही जाने जा रहे हो। जहाँ तुम ही जान रहे हो, तुम ही जानने वाले हो, और तुम अपने को ही जान रहे हो कि हूं। श्वास को नहीं, क्रिया को नहीं, क्रिया के दृष्टा नहीं, विषय के दृष्टा नहीं, किसी और के दृष्टा नहीं। मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टि हूं और मैं ही दृश्य हूं। माने मेरे सिवा मुझे कोई और नजर नहीं आता। नजर आने का मतलब मालूम पड़ना। समाधि तो 1 मिनट की चीज है, भले तुम्हारे लिए कठिन हो। जैसे कोई आसन अभी अभी प्रेमचंद जी करा रहे थे, नए आदमी के लिए आसन धीरे धीरे, जिसको कितने बार किए चाहे जब करा लो। इसी तरह जिसने संसार का विलय, द्वैत का विलय विज्ञान, द्वैत का विलय विज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, जब चाहे सबको खत्म कर दे। इसीलिए जब शिव तीसर, ये तीसरा नेत्र क्या होता है? अधिकतर हम देखते हैं कुछ दिखाई देता है। जब हम देखते हैं कुछ दिखाई देता है तो उसका हम पर कोई न कोई प्रभाव, इम्प्रेशन पड़ता ही पड़ता है। यदि स्त्री का पड़ता है, पुरुष का पड़ता है, रुपए का पड़ता है, भगवान दिखते हैं तो उसका भी हम पर पड़ता है। जिनको भगवान दिखते हैं, दर्शन करते हैं, उनका भगवान का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। पर जब हम देखने वाले और कुछ नहीं, मैं ही हूँ,
तो मैं का मैं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आग को आग से जलाओ। आज सुबह सुबह उठे तो पुरानी एक बात याद आ गई। जब भी कोई चीज अंधेरे में हो तो रोशनी से देखते हो। कभी भी, अभी तो चूंकि रोशनी है इसलिए जरूरत नहीं समझ में आई, पर अभी रोशनी तो रोशनी में सब कुछ देखते हैं। तो ख्याल ये आया कि जब सूर्य निकलता है तो टार्च से देखते हैं, दिया जला के देखते हैं। सब कुछ हम रोशनी से देखते हैं, पर रोशनी को देखने के लिए क्या और रोशनी चाहिए? इसलिए सबके जानने के लिए दृष्टा चाहिए, पर दृष्टा के दृष्टा होने के लिए कौन सा दृष्टा चाहिए? चेतन चाहिए औरों को जानने के लिए, आंखें चाहिए औरों को जानने के लिए, कान चाहिए औरों के लिए। पर मैं चेतन को जानना चाहूं तो मुझे दो चेतन चाहिए। सूर्य के देखने के लिए एक और कम से कम चंद्रमा तो चाहिए। बैटरी, टार्च, दिया जला के सूर्य पे दर्शन करेंगे ना, ऐसे नहीं। तो मैं दृष्टा हूं, मैं चेतन हूं, दृष्टा हूं। अपने दृष्टा होने के लिए मैं हूं, इसके लिए क्या एक और मैं चाहिए? इसलिए नान्योस्ति दृष्टा, नान्योस्ति विज्ञाता, उसका कोई और विज्ञाता और कोई दृष्टा नहीं है। आत्मा के जानने वाला आत्मा के सिवा कोई और नहीं। ब्रह्म के जानने वाला कोई भगत नहीं, ये ध्यान रखना। ब्रह्म को कोई भगत जानता है वो काल्पनिक ब्रह्म होगा, मिथ्या ब्रह्म होगा। नहीं, ब्रह्म के जानने वाला डबल ब्रह्म। एक ब्रह्म जाना जाए, एक ब्रह्म जाने, कि जानने वाला असली ब्रह्म, जानने में आना वाला नकली ब्रह्म। और देखो, वेदांत को न समझने वाले संप्रदाय भी दुनिया में है। आर्य समाज ने वेदांत को भी गहरे तरह से नहीं समझा, मैं दावे से कहता हूं। बाकी तो औरों को क्या कहूं। जिन्होंने बहुत जोर लगाया पाखंड विरोध का, जिन्होंने बड़े ज्ञानी होने का दावा किया, कभी कभी तो मैं इस उदाहरण से भी तरस खाता हूं जब वो ये कहते हैं एक दिन को ये बोधोत्सव, बोध दिवस मनाते हैं। आर्य समाज महर्षि दयानंद के एक दिन को बोध दिवस मनाते हैं। कब? जिस दिन उनको पत्थर पूजा, पत्थर लगी थी। अभी तो असल में चूहा चढ़ गया, शिवरात्रि को ये गए थे, कोई गड़बड़ नहीं हुई, हुआ तो बहुत अच्छा। चूहा चढ़ गया, इनके मन में तर्क उठा कि ये भगवान होते तो चूहे को फेंक देते। तर्क उठा तो ये ख्याल आया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो देखो, उस दिन ब्रह्म के जानने की, सच्चे ब्रह्म को खोजने की इच्छा दिवस तो कह सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान दिवस नहीं कह सकते। उस दिन कोई ब्रह्म को जान गए, सिर्फ पत्थर पूजा से वैराग्य हुआ, ये भगवान नहीं हो सकता, ये ख्याल आया। फिर भगवान क्या है? इसलिए उस दिन भगवान की तरफ की यात्रा पे चल पड़े। बस पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस पर तो अभी भी विचार करना पड़ेगा।
हम जब बोलते हैं ना, रियायत नहीं करते, सत्य किसी से समझौता नहीं करता। समझौता लेन देन वाले बनिए करते हैं। सौदा एक कहता है दो दो मिलके 4 होते हैं, एक कहता है दो दो मिलके 3 होते हैं, एक कहता है दो दो मिलके 5 होते हैं। चीन से लड़ाई हुई, चीन की बहस हुई, अरे कहीं लड़ो मत, कितने में समझौता कर ले? 3 मिलके 5 और दो दो मिलके 5, दो दो मिलकर 4 और दो दो मिलके 3, 3 4 7 5 12, ठीक है ना? तीनों के जोड़ कितने हो गए? 12। तो ऐसा करते हैं, तीनों को समझौता कर लेते हैं। कितना हो गया? 12 का 3 3 4 3, क्या मुझे सही समझ नहीं? जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया है। और मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ब्रह्म विद्या के अध्यात्म पथ को आलोकित करने वाले परम पूज्य ब्रह्म ज्ञानी सदगुरुदेव भगवान को लाखों लाख प्रणाम। साधक भाइयों एवं साधिका बहनों को भी नमन। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि मैंने बहुत विचार किया, तो मैं ये विचार नहीं कर पाया कि सदगुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से जो शब्दों का, जो भाषा शैली का चयन होता है, उससे अच्छा क्या चयन करने में सक्षम हूं? नहीं। मैं अपनी अल्पज्ञता के आधार पर अपने टूटे फूटे शब्दों में कुछ व्यक्त करना चाहता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुधा भेद यद्यप कृत माया, जैवस कीने ब्रह्मांड निकाया। यानी मुधा भेद, ये भेद झूठा है क्योंकि माया के द्वारा रचा गया है, और इस माया के द्वारा रची हुई सृष्टि में संपूर्ण जीव जो भी ब्रह्मांड है, निकाय माने संपूर्ण, वो सब इसी माया के वश में है। गुरुदेव कहते हैं गोस्वामी जी ने केवल सपनों को ये सत्य नहीं बताया, इस जागृत जगत को भी माया के कारण ये सत्य दिखता है, पर ये भी झूठा है, असत्य है, विनाशी है, इसलिए भी इसे असत और मिथ्या बताया गया है। माया शक्ति द्वारा त्रेत दर्शाया जाता है। एक खाने वाला जो खाता है, भोगता है, खाद्य पदार्थ भोग्य है, और खाने की क्रिया भोजन, ये 3 मालूम पड़ते हैं, जबकि वास्तव में अद्वैत है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे देखने वाला दृष्टा, देखने वाली वस्तु दृश्य और देखने की क्रिया दर्शन, तीनों माया से या सत्य को न पहचानने से प्रतीत मात्र है, वास्तव में केवल दृष्टा ही है। उपनिषद में आया है, यत्र द्वैतम विभवति तत् इतर इतरम पश्यति इतर इतरम जिग्रति इतर इतरम विजानाति। यानी जहाँ द्वैत होता है वो एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सूंघता है, एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे को सुनता है, यानी सब एक दूसरे में होते हैं। तो जहाँ द्वैत है वहां 2 हैं, एक देखता है दृष्टा और दृश्य जो दिखाई पड़ता है, एक सूंघता है, दूसरा सूंघी जाने वाली वस्तु है, एक जानने वाला ज्ञाता है, दूसरा जानने वाली वस्तु ज्ञेय है। पर अद्वैत में स्वयं ही
दृष्टि है, स्वयं ही दृश्य है और स्वयं ही दृष्टा है। मैं ही जानने वाला ज्ञाता और जानने में आने वाला ज्ञेय दो नहीं है। मैं ही एकमात्र हूं। मैं स्वयं से स्वयं को जानता हूं। मैं को जानने वाला मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता। सदगुरुदेव बताते हैं जब मैं ही एकमात्र हूं ऐसा ज्ञान होता है तब समाधि की स्थिति होती है। न जानना समाधि नहीं है, सुषुप्ति है, अज्ञान है। समाधि तभी है जब जानने वाला ज्ञाता और जाना जाने वाला ज्ञेय और जानने की क्रिया ज्ञान तीन नहीं रह जाते। केवल स्वयं ही स्वयं को जानने वाला शेष बचता है। इसका नाम आत्मज्ञान है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों जहां हैराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म पहचान। यानी आत्मा को हम तब ज्ञान हो जाएगा जहां पर न दृष्टा रहेगा, न दृश्य रहेगा, न दर्शन रहेगा। त्रिगुणातीत अवस्था, त्रिकालाबाधित अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे, और वो कोई अवस्था नहीं होती, अवस्थातीत। ऐसी स्थिति में हमारी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। सदगुरुदेव कहते हैं, क्या हमने कभी विचार किया कि देह मुझसे अलग है, मैं देह नहीं हूं, मैं देह को जानने वाला हूं। जैसे मुझे सुषुप्ति में लगता है कि मैं सोता हूं, जबकि सुषुप्ति अंतःकरण, मन, इंद्रियां और बुद्धि की होती है। लेकिन अज्ञान से मैं अपने को सोता मान लेता हूं। कि अज्ञानावस्था में मैं देह को ही मैं मानता हूं। ये देहाध्यास ही हमारे जन्मने और मरने का कारण है। ज्ञानी पुरुष दृष्टा होने पर दृश्य को ही मैं जानता है। ब्रह्म ज्ञानी को यह दृश्य जगत दृष्टा के रूप में मैं अपना ही ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। वहां जगत रूपी दृश्य की दूसरी सत्ता का बाद हो जाता है। एकमेव द्वितीयो नास्ति वाली स्थिति हो जाती है। भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान कृष्ण कहते हैं, वर्षी नाम वासुदेवो अस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अहम व्यासा और कवि नाम उष्णा कवि। यद्यपि चैप्टर तो बहुत लंबा है, उसमें 20-50 उदाहरण दिए गए हैं। पहाड़ों में हिमालय हूँ, पक्षियों में शेर हूँ, बहुत है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वृषनिवंशियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, यानी कृष्ण तो हुई हूँ, लेकिन इसके अलावा वृषनिवंशियों में वासुदेव भी हूँ, कृष्ण भी हूँ, पांडवों में अर्जुन भी मैं हूँ, मुनियों में व्यास भी मैं हूँ, और कवियों में शुक्राचार्य, यानी जो कुछ हूँ मैं हूँ। जहां कहीं पर यहाँ पर जो विशेषताएं देखने को मिलती है वो सब मुझे को जान। अभी हम जिस जगत को अपने से अलग समझते हैं कि मैं और हूं, ये जगत और है, यही तो मुदा वेद यद्यपि कृत माया कहा गया। फिर गुरुदेव अगला बताते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत थे। इस मुदा भेद से, माया से छूटने के लिए जो एकमात्र रास्ता है वो भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये बहुत दुरत्या माने बहुत कठिन है माया से छूट पाना। यानी देवी हेषा, ये देवी गुणों वाली है। देवी हेषा गुण में माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते, मामे माने मुझे ही जो भजते हैं वही इस माया को पार कर जाते हैं। तो माया में फंसे होने पर हमें जो जगत सत्य लगता है, अपने स्वरूप का पता नहीं होता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे ही भजते इस माया को पार कर जाते हैं, तब उन्हें ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या लगने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म सत्य द्वैतम मिथ्या, बदल करके कहते हैं जीवो ब्रह्मैव न अपरा, अर्थात द्वैत मिथ्या है, एक अस्तित्व ही सत्य है। वेदांत दर्शन में गुरुदेव ने भेद बताए, जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ये 5 भेद हैं। पर इनमें कुछ भी झूठा नहीं, यानी सब भेद सत्य हैं, क्योंकि भेद हैं। और भेद ना अगर हम मालूम पड़े तो सब सत्य हैं। यानी केवल भेद मानना ही झूठा है। ये भेद कैसे? अज्ञान से भासता है, भेद है ही नहीं। जब ज्ञान हो जाता है तब भेद नहीं रह जाता, एक ही रह जाता है, अभेद मालूम पड़ने लगता है। इसी को गुरुदेव कहते हैं अभेद दर्शनम ज्ञानम। यानी जो हम एक दूसरे से हम अपने को अलग देखते हैं,
अपने को हम ये महसूस करते हैं कि हम अलग हैं, दूसरा अलग है, तीसरा है, चौथा है, ये नहीं। जब ये अभेद हो जाएगा कि सारे बर्तन मिट्टी के ही हैं, भेद यदि भेद यदि झूठ है तो जगत मिथ्या है। सपने में दृष्टि है, दृश्य है, जागने पर दोनों नहीं है, झूठे हैं। जागृत में दृष्टा दृश्य दर्शन है, पर जागृत से जागने पर तत्व विचार करने पर ये तीनों नहीं रहते, एक सत्ता दृष्टा ही रह जाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं, शायद आज शंकराचार्य गुरु जी ने कहा, अविचारेण कृतो बंधा विचारेण विलीयते। ये बात अगर हम बराबर विचार करेंगे तो इस बंधन से, जो बंधन भी कल्पित है, मोक्ष भी कल्पित है, लेकिन वो भी विचार करने से तो इससे हम विलीन, माने इससे हम नष्ट कर देंगे, इससे हम पार पा जाएंगे। और अविचार अगर विचार नहीं करेंगे तो हम इस बंधन में बंधे रहेंगे, जो कि झूठा है। फिर योग दर्शन कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। जबकि वेदांत कहता है कि जहां भी देखो, जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाए, वृत्ति जाए, वहां तत्व दृष्टि पैदा करो। शाक्त संप्रदाय कहता है, निर्विचारात विभासते, निर्विचार होने पर सत्य प्रकट होगा। गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि विचार करोगे तो जगत मिथ्या मालूम पड़ने लगेगा। सत्य के विचार से जगत की सत्यता बाधित हो जाती है, जगत के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, जब किसी को सुनते हो तो श्रोता होते हो, किसी को देखते हो तो दृष्टा होते हो, किसी को जानते हो तो ज्ञाता होते हो। कभी अपने को जाना है कि मैं कौन हूं, इसलिए तुम अपने को जानने की कोशिश करो। ध्यान में बैठकर विचार करो कि तुम जानने वाले हो, ये जान रहे हो, जबकि हम जानने में आने वाली वृत्तियों को जान रहे हैं। हम ही इन वृत्तियों को जानने वाले हैं, ये नहीं जान रहे हैं। ध्यान में आने वाले विचारों को हम जानने में लगे रहते हैं, अपने को जानने का विचार कभी नहीं आया। जब कुछ जानने में आए, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान में शून्य दिखाई पड़े, प्रकाश दिखाई पड़े, नाद सुनाई पड़े, मंत्र होने लगे, जो जानने देखने में आए तो इनको जानो। और उस समय अपने से ये भी पूछो कि इनको जानने वाला कौन है, तुम हो या इनको जानने वाला कोई और है। और यदि कोई और है तो वो तुम ही हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो, क्योंकि जड़ तो स्वयं अपने को नहीं जान सकता, फिर चेतन को कैसे जान पाएगा। सदगुरुदेव अपने हाथ में माला दिखाकर पूछ रहे हैं कि जब तुम इसे देख रहे हो तब तुम्हारी नजर है कि नहीं है। जब तुम देख रहे थे तब तुम्हारा ध्यान अपनी नजर पर न होकर दृश्य पर था। उस समय नजर तुम्हारे संज्ञान में थी ही नहीं। नजर के समय नजारा तो था, दृश्य को देखने में तो ध्यान था, देखने की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं था। इसी प्रकार जानने वाली आत्मा जब तक अपनी ओर ध्यान न दे तब तक आत्मा अज्ञात बनी रहती है और जगत दिखाई पड़ता है। जब आत्मा को हम सत्य जान लेते हैं तब ये जगत मिथ्या लगने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा को खोने वाले ही जगत देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं, माला तो देखो, पर माला देखते समय नजर को भी ध्यान में रखो। यदि ध्यान नजर पर ज्यादा होगा तो माला खो जाएगी। ये तर्कपूर्ण तथ्य है कि दो को एक साथ देखना संभव है। सत्यता तो यह है कि आत्मा तो खो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का प्रादुर्भाव नहीं होता, आत्मा का तिरोभाव कैसे हो जाएगा। यदि आत्मा का खोना मान भी लिया जाए तो मौत फिर किसकी होगी, जन्म किसका होगा, भय किसे होगा, दुख किसे होगा। दुर्भाग्य से हम आत्मा को अपने अस्तित्व के अज्ञान से भूलते रहते हैं, पर भूल कर फिर याद आ जाती है, अनुभव में आ जाती है। जैसे नजर खुद खो जाती है और नजारे पर केंद्रित हो जाती है, ऐसे ही जिस आत्मा से, ब्रह्म से ये सृष्टि बनी है, सृष्टि आत्मा का विवर्त रूप है, वो तो हमें दिखाई पड़ता है, सत्य लगता है, पर जिससे ये संसार रचा है उस आत्मा को ख्याल ही नहीं है। फिर गुरुदेव वही दोहराते हैं, यत्र द्वैतम हि भवति तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम विजानाति, इतर इतरम शृणोति, यत् अद्वैतम हि भवति तत् केन किम पश्येत केन किम विजानीयत। यानी जब अद्वैत होगा, दूसरा नहीं होगा, तब किसके द्वारा कौन देखा जाएगा, किसके द्वारा कौन जाना जाएगा,
किसके द्वारा कौन सुना जाएगा। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि आंखों से अपनी आंखों को देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब देखने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए और देखने वाले से दिखने वाले के बीच कुछ दूरी भी होनी चाहिए। जाना भी वही जा सकता है, जानने में आने वाला कोई दूसरा होगा। जहां तुम दूसरे न हो, तुम किसी से अलग न हो और तुमसे कोई और अलग न हो, तो हम किसे जानेंगे और कैसे जानेंगे, ये विज्ञान है। गुरुदेव कहते हैं जो कुछ आंखों से दिखाई पड़ता है वो भौतिक विज्ञान अथवा माया से बना माइक विज्ञान है, पर आत्मविज्ञान में देखने वाला दृष्टा, दिखाई देने वाला दृश्य और देखने की क्रिया दर्शन, दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीन नहीं होते। वहां तो केवल एक ही दृष्टा होता है। देखने वाला खुद को देखता, खुद ही दिखाई पड़ता है, वहां कोई दूसरा होता ही नहीं है। इस अनुभव तक अभी हम नहीं पहुंचे जहां पर एक अद्वैत की सत्ता की झलक हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम प्रयास करें तो इस अनुभव तक पहुंचा जा सकता है जहां पर हम ही जानने वाले हैं, हम ही जानने में आने वाले हैं और हम ही जान रहे हैं। माने हम ही ज्ञाता, हम ही ज्ञेय और हम ही ज्ञान, तीनों न होकर हम एक ही हैं। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं क्रिया की बात नहीं हो रही, यहाँ स्वयं अपने अस्तित्व आत्मा दृष्टा के बारे में कहा जा रहा है। समाधि लगाना कोई दीर्घकालिक प्रक्रिया नहीं है। जब हम शुद्ध अंतःकरण होने पर उच्च सत्वगुणी अवस्था में अपने को अनुभव करने लगते हैं, तब हमारी समाधि अवस्था होती है। पर समाधि अवस्था भी 24 घंटे नहीं रहती, क्योंकि कोई भी अवस्था त्रिकाला बाधित नहीं होती। अगर समाधि होगी, लगेगी, तो सुवित्थान भी होगा। जिसको गुरुदेव कहते हैं जिसको द्वैत का विलय करने का विज्ञान प्राप्त हो गया, वो जब चाहे तब द्वैत को खत्म करके अद्वैत में प्रतिष्ठित हो सकता है। जब शिव तीसरा नयन उघारा, तुरंत ही काम भयउ जरि छारा। तीसरा नयन उघारने के मतलब यहाँ पर है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आत्मा में स्थित जब हो गए, स्व में जब स्थित हो गए, तब कहा जाता है कि भगवान सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। काम भयउ जरि छारा, केवल काम ही नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भी विकार हैं, जो भी द्वैत है, वो सारा खत्म हो जाता है, ज्ञान का नेत्र खुलता है। जब हम देखने वाले हैं, संसार दिखने वाला है, तो संसार को देखने का अच्छा या बुरा प्रभाव हम पर पड़ता है। पर जहां हमारे अलावा दूसरा है ही नहीं, तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसका प्रभाव पड़ेगा? हम तो अपने स्व में स्थित रहेंगे। सदगुरुदेव कहते हैं कोई चीज जब अंधेरे में रखी हो तो उसे ढूंढने के लिए रोशनी चाहिए होती है, पर सूर्य को देखने की क्या किसी प्रकाशक यंत्र की आवश्यकता होगी? जिस सूर्य के प्रकाश में सबको देखा जाता है, जो स्वयं प्रकाश है, उसको देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। सबको देखने के लिए दृष्टा चाहिए, पर दृष्टा को देखने के लिए कौन सा दृष्टा होगा? चेतन चाहिए औरों को जानने के लिए। यदि हम चेतन को जानना चाहें तो क्या दूसरा चेतन चाहिए होगा? क्या सूर्य को देखने के लिए क्या दिया जलाना पड़ेगा? ऐसे ही मुझे अपने दृष्टा होने के लिए मैं हूं, इसके लिए क्या दूसरा मैं चाहिए? गुरुदेव अंत में कहते हैं नान्योति दृष्टा नान्योति विज्ञाता। इसका और कोई दृष्टा नहीं है और कोई विज्ञाता नहीं है, यानी आत्मा का कोई और विज्ञाता और कोई दृष्टा नहीं है। आत्मा को जानने वाला आत्मा के अलावा कोई और नहीं है। ब्रह्म को जानने वाला कोई भगत नहीं होगा। कोई भगत यदि ब्रह्म को जानेगा तो वो काल्पनिक ब्रह्म होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने आज के प्रवचन पर बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति दिया है और हर बिंदुओं को बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया है। और गीता का ज्ञान जो वरिष्ठ गुरु भाई जी को है, उसका भी इन्होंने संपुट दिया है। वस्तुतः यह संसार सबसे बड़ा रोग है। कह दीर्घ रोगो भव एव साधो। और समाधान इसका क्या है? इसकी औषधि क्या है? किम तस्य औषधिम
विचार एवं साधु, विचार ही औषधि है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि अविचारेण कृतो बंधो, वास्तव में बंध है नहीं, यह तो बंध मिथ्या है, झूठा है। मुधा भेद यद्यप कृत माया, यह माया से उत्पन्न है। यह दूर कब होगा? जैसा कि गुरु भाई जी ने संकेत दिया है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, वही इस माया को पार कर सकते हैं जो मेरी शरण आ जाए। अर्थात सर्वम वासुदेवमिति, जो सब कुछ है, जैसा कि कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं कवियों में उसना हूं आदि। भाव यह है कि सब कुछ मैं ही हूं। मुख्य जो है, प्रधान है, उनको उन्होंने गिनाया, सब कुछ मैं हूं, सर्वम वासुदेव मिथि। और जो यह भेद दिखाई पड़ता है, यह माया के कारण है। और जो मेरी शरण आ जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है, तो यह जगत स्वयं है नहीं, मिथ्या है, ये विलीन हो जाता है, यह रह नहीं जाता, मैं ही रह जाता हूं। कैसे? जैसे घड़े का ज्ञान है तो हम घड़े के आकार और रूप और नाम को देख करके घड़ा कहते हैं, सकोरा कहते हैं। लेकिन मिट्टी का जब ज्ञान हो जाता है, जान जाते हैं कि सब कुछ मिट्टी ही है, तब घड़ा भी मिट्टी ही है, सकोरा भी मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं। मिट्टी से बना जो कुछ है सो सब मिट्टी ही है। इसलिए मुझे जो प्राप्त हो जाता है, वह इन भेद से भी मुक्त हो जाता है, मुझ में स्थित हो जाता है, अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाता है। यह संसार नहीं रह जाता, वह ब्रह्म ही हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि वे बहुत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करते हुए आज इस सभा को विश्राम देने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज मैंने 8:27 में ज्वाइन किया था, और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, गुरुदेव बोल रहे थे कि निर्विचार होते ही सत्य प्रकट हो जाता है। निर्विचार होते ही, यानी विचार क्या है? मन, मन विचारों की पोटली है। निर्विचार होते ही सत्य प्रकट हो जाता है। ये किस दृष्टि से कहा वो मैं नहीं सुन पाई, और मुझे उस समय इतना अच्छा लगा ये वाक्य कि तुझे कुछ नहीं करना है, केवल निर्विचार हो जाना है। निर्विचार तू हो जा और सत्य स्वतः प्रकट होगा। जैसे भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अनेक अनेक विभूतियां गिनाई अपनी, परंतु अंतिम श्लोक में कहा, हे अर्जुन, तुझे बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तो बस केवल इतना ही जान ले कि एक अंश मात्र में सारी सृष्टि में धारण किए हुए हूँ। तो मुझे लगा आज गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि तेरा बहुत जानने से क्या प्रयोजन है, तू बस केवल इतना है, तू केवल निर्विचार हो जा बस। और अगला वाक्य गुरुदेव ने कहा, शंकराचार्य कहते हैं कि विचार से, पर उससे पहले हम सबने सुना, उससे पहले गुरुदेव का ये श्री वाच था, और मुझे लगा आज यही मोती गुरुदेव ने मुझे प्रदान किया है। और यूं उसके आगे गुरुदेव ने बहुत कुछ कहा कि कोई दृश्य तेरे बगैर हो सकता है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तुम ना हो और कुछ हो जाए, कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। लेकिन तू दृश्य में इतना रम जाता है कि दृश्य दृश्य रह जाता है, और दृष्टा का पता ही नहीं कहाँ चला गया। दृष्टा गुम हो जाता, जैसे गुम हो सकता नहीं लेकिन गुम हो जाता है। तो अगर तू दृश्य के समय अपनी दृष्टि पर दृष्टि रख, तो देख धीरे धीरे संसार खो जाएगा और शेष बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की
जय। जय आज के आनंद की जय जय। जय गुरुदेव दिल्ली में विराजमान है, इस बात की दिल्ली वासियों के लिए जय। नमो जय। नारायण, नमो जय। नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय बस गुरुदेव, शर्मा जी जय दर्शन गुरुदेव। करके आए हैं। अभी जैसे शर्मा जी दर्शन सुदर्शन जी, करके आए हो? हेलो, हाँ हाँ जी, जी, हमने दर्शन आप करके आए दर्शन हो? करके आ गए। हाँ जैसे जी। सुदर्शन जी ने बताया है कि आज गुरुदेव गुरुदेव दिल्ली जी में आए प्रकट हुए हुए। हैं, कल हम दर्शन करने जाएंगे शाम को 4 बजे, और काफी लोग हमारे साथ जाने वाले हैं। कोई और भी गुड़गांव से, दिल्ली से, आसपास से आना चाहता है तो जाएं। हम 4 से 6 बजे तक गुरु भगवान के दर्शन करेंगे कल। मैंने आज भी दर्शन आज किए के थे और कल भी आज किए थे। के श्री वचन, आज के गुरुदेव के श्री वचन लाइव फेसबुक पे आए थे, वो मैंने सुने, और गुरुदेव बहुत प्रसन्न थे, और इस बात की हम सबको बधाई हो। बोलिए गुरुदेव भगवान भगवान की की जय जय। जय जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। वाह। हम्म।